बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार बहुत देखे हैं मगर तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। जब शीश झुका गुरु चरणन में तब जन के सिर कोई भार नहीं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग वहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। वह महफिल है मस्तानों की, हर एक वहाँ पर मतवाला। भर भर कर जाम इबादत के वहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ऐ जग वालों क्या सोच रहे उस दर पर शीश झुकाने को। लोग सोचा करते हैं पहले बाबा जी की जात मालूम कर लें कौनी जाति के हैं तब प्रणाम करें। ऐ जग वालों क्या सोच रहे उस दर पर शीश झुकाने को। परमहंस महाराज चित्रकूट में रहे। स्वयमानंद जी महाराज उड़ीसा के बहुत पढ़े लिखे राजघराने कुल पुरोहित के खानदान के थे। चित्रकूट पहुंच गए, साधना करना चाहते थे। फिर पता चला पूरे चित्रकूट में अनसुईया में परमहंस महाराज हैं। साधना गुरु करवाते तभी हो भी पाती, नहीं हो नहीं पाती। उन्हीं में केवल एक सामर्थ्य है किसी के अंदर भी साधना जागृत करके चला देने का। और पहुंच गए। ऐसे ऐसे पहाड़ है तो नीचे से तीसरी सीढ़ी पे परमहंस महाराज रहते। बहुत चौड़ा चौड़ा पहाड़ में प्राकृतिक स्टेप टाइप बना है और वो सबसे ऊपर वहीं रहा करें। सोचे कोई आवत पहले पूछ ले कि महाराज हैं कौनी जाति के। शंकर जी के पुजारी रहे। फिर एक दिन वहाँ एक तखत पड़ा था, उसी पर बैठ गए
और रात में बैठे बैठे थोड़ी देर में नींद आने लगी। सिद्ध बाबा का तखत सा सिद्ध बाबा उठा के पटक दिए और पकड़ के गर्दन खींचते मारते परमहंस महाराज के यहाँ तक लेके आए। कहे देख यही शंकर जी हैं जो ये बैठे हैं, और कोई समय दुनिया में शंकर है ही नहीं। और राक्षस 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 चिल्लाए। परमहंस महाराज डांटे, करे कौन राक्षस, यहाँ कहाँ राक्षस है, यहाँ हम हैं। सामने ताके कहे महाराज एक दाढ़ी बाल वाला आप मारत मारत यहाँ तक लेके आया। कहा ये भोलेनाथ है गुरु महाराज, इन्हीं का ध्यान कर। अब महाराज राक्षस बता दिया कि आप गुरु महाराज हैं, तो हम मान लिए आज से आप हमारे गुरु महाराज नहीं। हम तो पहले चक्कर में रहे, पता लगावत रहे आप कौनी जाति के हैं। पूछे जाति पाप बड़ होई, जन्म जन्म नहीं होई उबारा। संत की जाति न पूछे गंवारा। जो भगवान को पा गया उसकी कोई जाति नहीं होती है, वो भगवत स्वरूप में लीन होता है। जात पात का संसार से ऊपर होता है, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता है। बहुत बड़ा भटकाव है। ऐ जग वालों क्या सोच रहे उस दर पर शीश झुकाने को। ये गुरु है, ये साधारण पुरुष नहीं है। ये जब जो चाहे वो रूप धारण कर सकते हैं, और जिस रूप से जिससे जब चाहे संसार में मिल सकते हैं। ऐ जग वालों क्या सोच रहे उस दर पर शीश झुकाने को। ऐ नादानो वह वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं। दर बार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। सब पहुंच भी नहीं पाते। ऐ जग वालों जिन लोगों पर है खास इनायत गुरुवर की, उनको ही संदेशा जाता है, और वो ही बुलाए जाते हैं। दर बार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की। श्वास श्वास में हरि भजो वृथा श्वास मत खोय। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल।
जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। जो अपने पाप धो चुका वही दूसरे के धो सकता है। जो स्वयं काला कपड़ा स्वयं में इतना काला है, दूसरे को क्या सफेद करेगा। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। संतो बिन लोहे घायल भया, न भाला चला न तलवार न त्रिशूल। गुरु की मार ऐसी होती है कि जिस पे पड़ती है वही जानता है, वही महसूस करता है। स्वामी जी के गुरु महाराज परमहंस महाराज को एक पत्र मिला, किसी बहू का मिला था पत्र, किसी भले घरे की बहू का। अब महाराज निमंत्रण पा के चल दिए, शाम को सज धज के तैयार होके 1 किलोमीटर लगभग निकले होंगे। जहां बगीचे में बुलाया गया था 300-400 मीटर बगीचा रह गया था। एक पुलिया थी। जैसे ही पुलिया के पास पहुंचे भयंकर आकाशवाणी हुई, तो महान पाप करने जा रहे हो, रोने को आंसू नहीं निकलेगा। महाराज के हो अज्ञात आवाज इतनी भयंकर थी, कलेजा फाड़ के अंदर घुस गई। पूरा शरीर थरथर थरथर कांपने लगा, जैसे बिजली के तार में हाथ छू जाए, एकदम झान। चाहे 10 रात के जागे हो, नींद का पता नहीं चलेगा, चाहे 10 दिन के भूखे हो, भूख का पता नहीं, और थर 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 प्राण कांपने लगेगा। पुलिया पकड़ के बैठ गए, नहीं गिर जाते, इतना तेज झटका लगा। थोड़ी दूर पर लोग धान की निराई कर रहे थे, वो चल दिए थे। वो भी पुलिया के पास खड़े होकर सुरती उड़ती अपना बना रहे थे, बस 5 कदम दूर। महाराज पूछे, तुम लोगों को कुछ सुनाई दिया? कहे नहीं, हम कुछ बोले नहीं, तुम कुछ बोले नहीं, तो सुनाई क्या पड़ेगा। और महाराज सोचे कि इनसे क्या बात करें, वापस चल दिए सोचते हुए। थोड़ा दूर चले, बगल में रास्ते से एक मंदिर था। पुनः आवाज आई, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। ये आवाज धीरे से आई, मधुर भाषा में कहा गया। रोकना था तो डांट के कहा गया, अब भगवत पद की तरफ प्रेरित करना था तो धीरे से कहा गया। अब मंदिर में गए, तब तक झांके अंधेरा हो गया था। हम गए मंदिर देखें, इतनी चौड़ी चौड़ी तो दीवारें हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और अंदर भी बस इतनी ही जगह, इतनी ही लंबी चौड़ी। अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। लौटने लगे तो खांसने की आवाज आई। जान गए कोई अंदर बैठा है। फिर गए दरवाजे पे खड़े हो गए, कौन है भाई, बोलो, कुछ तो बोलो, बाहर आओ। तब अंदर से आवाज आई, बेटा कुछ प्रकाश का प्रबंध करते, दिया विया जला लाते, यही था उस समय प्रकाश का प्रबंध। जब आवाज आई बेटा कुछ प्रकाश का प्रबंध करते, ओ परमहंस महाराज काटो तो पसीना नहीं, एकदम सूख गए।
कहा ये तो वही आवाज है जो वहां हमको सुनाई पड़ी थी, तुम महान पाप करने जा रहे हो। इसका मतलब गुरु इतने समर्थ होते हैं, जहां से चाहे बोल दे, चेला जहां हो वहां उसे सुनाई पड़ जाए, इतना सामर्थ्य इनके अंदर होता है। प्रकाश का प्रबंध किया, 3-4 दिन में साधना की विधि बताए और बता के चले गए। तो ये है गुरु की मार। मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं, अंदर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं। जिस पर बीतता है उसे समझ में आता है। संतो बिन लोहे घायल भया, तलवार नहीं लगी, भाला नहीं लगा। संतो बिन लोहे घायल भया, भला घावो न देखा कोय, भला घावो न देखा कोय, बलिहारी ऐसे सद गुरु, जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद गुरु। संतो बाहर घाव न दीखता, बाहर तो ज्यों कहते हो। संतो बाहर घाव न दीखता, भला भीतर चकना चूर, पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है, चकनाचूर। भला भीतर चकनाचूर, बलिहारी ऐसे सद गुरु, जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद गुरु। भजन साधना कठिन है थोड़ा। जो चीज जितनी महत्वपूर्ण होती है उसको पाने में उतनी कठिनाई भी होती है। जो हम लोगों की साधना है, साधना की पूर्ति काल में जानत तुम्हें हुई जाए। वो चेला नहीं रहता है, गुरु हो जाता है। भक्त नहीं रहता है, भगवान हो जाता है। तो भगवान कोई साधारण जीव का नाम नहीं, सर्वशक्तिमान सत्ता, पाने में भी कठिनता होती है। संतो कामी क्रोधी लालची, भला इनसे भजन न होए। लोग पूछा करते हैं, अलग एक बना के रहा भजन कर, अनुभव जागृत हो जाएगा। करने लगोगे ठीक है, अच्छा है, ना करने से कुछ करना तो अच्छा है। लेकिन साधना वास्तव में तब जागृत होगी, उसके लिए तो आश्रम में रहना होगा। मुन मोहि कछुक काल तहाँ राखा। काकभूषुंड जी को उनके गुरु लोमस ऋषि ने सब आशीर्वाद दे दिए। कहा हमने इसे सब कुछ दे दिया, ये सुरक्षित है, लेकिन अंदर से साधना तो हमने जागृत नहीं की, ये करेगा क्या जा करके वहां। उसके लिए कुछ दिन पास रहना होता है। मुनि मोहि कछुक काल तहाँ राखा, रामचरित मानस बर भाखा। हृदय में अपौर से वाणी प्रवाहित करके सब कुछ अंदर बता दिया, दिखा दिया, सुना दिया, चला दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन
जिस क्षण मोह रूपी दलदल में फंसी ये तेरी बुद्धि इसका अतिक्रमण कर जाएगी, इससे पार हो जाएगी। अर्जुन, तब जो बताने योग्य है वो बात मैं तुझे बताऊंगा। अभी तो बताने वाली बात हमने बताई ही नहीं, आचरण का तो प्रश्न ही नहीं उठता। संतो कामी क्रोधी लालची भला इनसे भजन न होए, भला इनसे भजन न होए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। संतो भजन करे कोई सूरमा, तपस्या कोई बिरला करता है। संतो भजन करे, भजन का मतलब माला घुमाना नहीं, कंठी तिलक ये कपड़ा, ये भजन नहीं, ये तो पुजारियों के वेशभूषा है। भजन का मतलब होता है तपस्या। संतो भजन करे कोई सूरमा, जाके धड़ पे शीश ना होए। अपना सोचना बंद, बिना खोपड़ी वाला, सिर्फ आदेश का पालन। भगवान कहें आप खड़े हो जाए तो खड़े हो जाए, इधर चल दो तो उधर चल, अब बैठ जा, आप खा ये मत खा, ये बोल ये मत बोल। प्रति श्वास पर भगवान बोलने लगे। संतो भजन करे कोई सूरमा, जाके धड़ पे शीश ना होए। इसके लिए डूब के लगना पड़ेगा। जाके धड़ पे शीश ना होए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। संतो कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। भला बिरला संत कोई होए, भला बिरला संत कोई होए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। बोलो गुरुदेव भगवान। ये जेठ का महीना है। जेठ में जतन यही करना, मिटे जासे जन्म और मरना। स्वामी जी के गुरु महाराज परमहंस महाराज कहे हो, एक हफ्ते से आकाश से आवाज आ रही है, हमको इसकी अब कोई जरूरत नहीं, तुम लोगों को भी जरूरत है, इसलिए हमें सुनाई पड़ रहा है, हम बताए दे रहे हैं, तुम लोग याद कर लो, बाद में तुम्हारे काम आएगी। और जितने चेला अगर पास में रहे, कोई डिग्री होल्डर नहीं था। भगवान की पढ़ाई अलग होती है।
बताते गए, दो दो तीन तीन चार चार लाइन सबने याद कर लिया। बाद में स्वामी जी ने उसको लिपिबद्ध कर दिया। वो है परमहंस महाराज जी की 12 मासी, 12 महीने। चैत से शुरू होती है। शुरू में 3 महीने में चेतावनी दी गई है, फिर 3 महीने में साधना बताई गई है, फिर 3 महीने में जब कोई साधना करता है तो क्या क्या होता है उसका चित्रण किया गया है। बाद में साधना की पूर्ति काल में वो क्या हो जाता है ये बताया गया है। तो ये जेठ का महीना है। जेठ में जतन यही करना, मिटे जासे जन्म और मरना, मनिंद्री विषयों से परिहरना, लीजिए संतों की शरणा। श्रद्धा कर गुरुवेद में, कर मन का समाधान, कर्म अकर्म के साधन त्यागे, सहे मान अपमान, जगत से रहना नित उदासी, लावनी सुन 12 मासी। ये परमहंस महाराज जी की 12 मासी बहुत महात्माओं ने लिखी है। तुलसीदास जी की भी 12 मासी है। तुलसीदास जी अपनी 12 मासी में जेठ के महीने का चित्रण करते हैं। ध्यान से सुनना। जबर जेठ की रीत, जबर जेठ की रीत, करी कोई किंकर जो होवे, मन के विखंब उखाड़ काढ़ के, तुलसी सब धोवे, भरम तज भक्ति भजन करना, भरम तज भक्ति भजन करना, और मन मूर्ख को पकड़ बांध, जीवत में ही मरना, निकल घर न्यारी हुई फटके, निकल घर न्यारी हुई फटके, और हरदम पिया की पीर, दरस बिन मारो मन भटके। ये तुलसीदास जी की 12 मासी है। तो जेठ में जतन, दोनों का अर्थ एक है। जेठ में जतन यही करना, मिटे जासे जन्म और मरना, मनिंद्री विषयों से परिहरना, लीजिए संतों की शरणा। जेठ, जेठ में सबसे ज्यादा बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। प्रकाश अधिक होता है, अंधकार कम होता है। जो बड़ा होता है घर में वो ज्यादा जानकार होता है, छोटा भी अबोध है, कम जानकार होता है। जेठ कहते हैं बड़े को, और जेठ बड़का हो गया और वो एक होता लहुर का छोटा वाला। जेठ में जतन यही करना। आप बड़े हो गए, ये बड़ा होना नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं जो राहगीर है, और न खाने को फल, फल लागे अति दूर, न फल किसी काम का न छाया किसी काम की। जेठ आप लोग हम लोगों के पास आते हैं, हम लोग बताते हैं, सुबह शाम आधा घंटा 20 मिनट, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते कुछ भगवान का नाम जपते रहना। जो आप कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे तो पाप इकट्ठा होगा, शुभ कर्म करेंगे तो पुण्य इकट्ठा होगा, अशुभ करेंगे तो पाप इकट्ठा होगा। और जो करेंगे वो भरेंगे, वो आपको समय आने पर मिलेगा। तिनकहु काल रूप में ताता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता।
भगवान का भजन करना एक अच्छा काम है, ये सब जानते हैं। इसका परिणाम भी अच्छा होगा हमारे लिए। और दुनिया में जितने काम आप कर रहे हैं दूसरों के लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, पत्नी के लिए कर रहे हैं, पति के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, रिश्तेदारों के लिए कर रहे हैं। केवल यही एक ऐसा काम है जो आप अपने लिए कर रहे हैं, जिसकी कीमत आपको भी मिलेगी, आपसे जो लोग जुड़े हैं उन्हें भी मिलेगी। इसलिए ये जरूर करना चाहिए। आप लोग हम लोगों के पास आते, हम लोग यही बताते हैं, आधा घंटा 20 मिनट सुबह शाम कुछ भगवान का नाम जपते रहो, भजन करते रहो। आप लोगों में शुरू भी कर दिए हैं, कर रहे हैं। 10 साल से कर रहा, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 5 दिन से, अपने अपने आधार से सब लगे हुए हैं। एक 20 साल पहले आया, उसको बताया यही करने के लिए। एक आज आया, उसे भी यही बताया। 20 मिनट 20 साल पहले वाला कर रहा है, जो आज जिसे बताया वो भी 20 मिनट कर रहा है, तो दोनों बराबर ना हो गए? बड़ा कहाँ हुआ? एक 20 साल से स्कूल में जा रहा है, कक्षा 1 पास है नहीं हुआ। एक साल भर से जा रहा है, दोनों जब एक एक क्लास में बैठे हुए हैं तो हैं तो दोनों बराबर के बराबर। अरे 20 साल पहले 20 मिनट बताया था, अब आपको 2-4 घंटे में पहुंच जाना था, तब तो आप बड़े हुए नहीं, जहाँ के तहाँ पड़े हैं, बिल्कुल उसी जगह पे बड़े नहीं हुए। जेठ में जतन यही करना। जब आप बड़े हो जाएंगे, साधना आपकी आगे बढ़ेगी। जतन यही करना, मिटे जासे जन्म और मरना। जन्म मृत्यु का बंधन टूट जाए। जन्म मृत्यु का बंधन का मतलब, मुए मुक्ति गुरु कहें स्वार्थी झूठा दे विश्वासा, अवधू जीवत में कर आशा। ये भक्ति के नाम पे माला घुमाना, कंठी चलाना, तिलक लगाना, घंटी बजाना, ये भक्ति नहीं। भग कहते हैं त्रिगुणमयी प्रकृति को, इति कहते हैं अंत को। साधना करते करते एक ऐसी अवस्था आ जाई, जैसे दूध में खटाई डाल दो तो पानी अलग और पनीर अलग। ऐसे जीते जी हम इस शरीर से अलग हो जाए। पहले आप मकान बनाते हैं, मकान बन के तैयार हो जाता है तो गृह प्रवेश करते हैं, उसमें रहने के लिए जाते हैं। इसी तरह से 4 महीने 20 दिन में ये आवास बन के तैयार हो जाता है, लगभग 4.25 महीना में। जब ये आवास बन के तैयार हो गया, तब हम इसमें प्रवेश किए। जो ये बोल रहे हैं, ये हमारा घर है। दोनों एक में ऐसे मिल गए, जड़ चेतने ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जैसे पानी और चीनी एक में घोल दो तो शरबत बन के तैयार हो जाता है। कांटा लगता है उंगली में, दर्द हमें होता है। हम हाथ तो है नहीं कि हमें दर्द हो, हम पैर नहीं, हम सिर नहीं। कष्ट शरीर को होता है, चोट शरीर को लगती है, और कष्ट का एहसास हम करते हैं। तो भक्ति का मतलब है जीते जी इस भाग से। जैसे हमने गृह प्रवेश किया था इस बिल्डिंग के धराशायी होने के पहले। अरे इंजीनियर घर बनाते तो उसकी एक लाइफ निश्चित कर देते हैं, इतने साल तक सुरक्षित है, इसके बाद इसका काम खत्म, जो रहेगा वो दब के मरेगा। तो इस आवास के ध्वस्त होने के पहले हम सुरक्षित इसके बाहर हो जाएं, इसका नाम है भक्ति। इससे संबंध समाप्त हो जाए। यही है जन्म मृत्यु का बंधन छूटना। जीते जिए संभव होता है, मरने के बाद तो कोई मुक्त थोड़ा ही होता है। अरे एक शरीर छूटा दूसरा मिल जाएगा, एक कपड़ा फट गया दूसरा सिलवा लिए। जेठ में जतन यही करना, यही उपाय करें, यही प्रयत्न करें। ये तब संभव होगा जब आप जेठ हो गए, साधना करते करते 2-4 घंटे में साधना पहुंची, जहां तो बाहर की सारी व्यवस्था भगवान देखने लगते हैं।
तब निर्द्वंद हो जाता है, भगवान सारी हमारी व्यवस्था चला रहे हैं, अब हमें कुछ नहीं करना, खाली भजन करना है। और जब साधना आगे बढ़ती है तो भगवान बोलने लगते हैं, बात करने लगते हैं, ईश्वरीय निर्देशन संचालित हो जाता है, तब विश्वास हो जाता है और फिर उसी को पकड़ के करके चलने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। जेठ में जतन यही करना, मिटे जासे जन्म और मरना, जन्म मृत्यु का बंधन टूट जाए। ये बंधन कटेगा कैसे? क्या हम करने में समर्थ हैं? कहा नहीं। जेठ में जतन यही करना, मिटे जासे जन्म और मरना, मन इंद्रिय विषयों से परिहरना। मन और इंद्रियां जब विषयों से दूर हो जाएंगी, हम व्रत बने रहे, भूख लगी, अब भूख की वजह से पेट में चूहा कूद रहे हैं, हम सोच रहे हैं दिन तो बीत गया, रात में सो जाएंगे, कल सवेरे उठते पहला नंबर भोजन, बाद में दूसरा काम। ये मन तो उसका चिंतन कर रहा है। भोग लोक परलोक का सब ही त्यागे राग, रहे नैन की कामना ताई कहे बैराग। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी। भूख प्यास का पता ही नहीं चलता है जब लगन साधना में लग जाती है। तो जेठ में जतन यही करना, मिटे जासे जन्म और मरना, मन इंद्रिय विषयों से परिहरना। मन और इंद्रियों को विषयों से दूर रखना है, लेकिन ये संभव तब होगा लीजिए संतों की शरण। जब कोई गुरु, उनकी हम शरण ग्रहण कर लें, वही ये कराने में समर्थ हैं। साधना स्वयं पार नहीं लगती। 4-6 साल का बच्चा होता है, स्कूल में पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजा जाता है, अध्यापक अपने हृदय की योग्यता उस बच्चे में उतारने लगता है, इसी का नाम है शिक्षा। और जैसे जैसे अपनी योग्यता उतारता जाता, बच्चा शिक्षित होता जाता है। तो भक्ति का मतलब है गुरु अपने हृदय का, अपने अंदर का गुरुत्व शिष्य के अंदर प्रवाहित कर दे। जहाँ प्रवाहित किया तो भग की आप से आप इति हो जाती है, अंत हो जाता है। जेठ में जतन यही करना, मिटे जासे जन्म और मरना, मन इंद्रिय विषयों से परिहरना, लीजिए संतों की शरणा। श्रद्धा कर गुरुवेद में, कर मन का समाधान, कर्म अकर्म के साधन त्यागे, सहे मान अपमान। श्रद्धा कर गुरुवेद में। गुरुवेद का मतलब वेद कहते हैं वाणी को। जो वेद है ये महापुरुषों की लिखी हुई एक वाणी है, लिपिबद्ध कर दिया गया। श्रद्धा कर गुरुवेद में। गुरु की जो वाणी निकलती है, गुरु महाराज जो कहते हैं, उसे श्रद्धा पूर्वक पकड़ो और उस पर चलने का प्रयास करो। हम गुरु को मानते हैं, प्रणाम करते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, आरती करते हैं, लेकिन कल्याण तब होगा जब गुरु की मानेंगे, जो गुरु महाराज कहते हैं उनकी बात मानेंगे। शास्त्रों को पूजने से कल्याण नहीं होगा, शास्त्रों की जो वाणी है, जो लिखा हुआ है, उसे आप जब मानेंगे तब आपका कल्याण होगा। श्रद्धा कर गुरुवेद में। गुरु की जो वाणी निकलती है उसे श्रद्धा पूर्वक पकड़ो, वो जो कहते हैं वो करना चाहिए। संपाति ने कहा, हाँ देखो तुम नाई गिद्धई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तो करते हूँ कछुक सहाय तुम्हारे। गुरु हमारा आंखों देखा हाल है, तुमने अभी केवल सुना है, कुछ चल के नहीं देखा है। गुरु महाराज का सब आंखों देखा हाल है, हमने अभी सुना है, चल के कुछ नहीं देखा है। हमारे और गुरु महाराज की अवस्था में अंतर है, इसलिए जो गुरु कहते हैं वो करना चाहिए, वो जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए। शिष्य, छात्र और अध्यापक के स्तर का अंतर होता है। जो अध्यापक करेगा वही छात्र करने लगेगा, तो पढ़ाई लिखाई तो गई भाड़ में, मजदूरी करने काबिल भी नहीं रह जाएगा, दोनों तरफ से चला जाएगा। तो श्रद्धा कर गुरुवेद में। गुरु की वाणी को श्रद्धा पूर्वक पकड़ो, कर मन का समाधान। यदि श्रद्धा पूर्वक पकड़ के 2 कदम चल दोगे तो संपूर्ण शंकाओं का समाधान केंद्र होते हैं गुरु। वो वहीं से बैठे बैठे आपको सारे उत्तर दे देंगे। आप जहाँ बैठे हो
वहीं बैठे बैठे पा जाओगे। सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, सारे प्रश्नों का उत्तर आपसे आप मिल जाएगा। श्रद्धा कर गुरुवेद में, कर मन का समाधान, कर्म अकर्म के साधन त्यागे, सहे मान अपमान। कर्म कुछ लोग बैठ के नाम जपते हैं, कुछ ध्यान करते हैं, हम सोचने बंद कर देंगे, खाली रूप का ध्यान करेंगे। वे ये परमहंस महाराज की 12 मासी कहती है थोड़ा बहुत कर लो ठीक है, जरूरी है, लेकिन ज्यादा इसके चक्कर में भी मत पड़ो, इससे कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। श्रद्धा कर गुरुवेद में, गुरुवाणी को पकड़ो, तभी मन का समाधान होगा। कर्म अकर्म के साधन त्यागे, कर्म का भी त्याग कर दो, अकर्म का भी त्याग कर दो। सहे मान अपमान, गुरु महाराज डांट दे तबो कोनो बात नहीं है। अरे पिता पुत्र को डांट देता है तो उसे डांटने का अधिकार है, इसलिए डांटता है। अपने है कि ना डांटा जात है, दूसरे को तो कोई डांटेगा नहीं, मरे हो चाहे जिए, का मतलब हमसे। श्रद्धा कर गुरुवेद में, कर मन का समाधान, कर्म अकर्म के साधन त्यागे, सहे मान अपमान। जगत से रहना नित उदासी, लावनी सुन 12 मासी। संसार में जो कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है सब नाशवान है, इसलिए जो जिस पद पर है, जिसकी जो जिम्मेदारी है, फर्ज मान को उसको पूरा करो। लेकिन ये सदैव ध्यान में रहे, याद रहे कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं इसका परिणाम कुछ अच्छा हमें नहीं मिलेगा, न ये हमारे साथ जाने वाला है, ये यहीं का यहीं पड़ा रहेगा। जो साथ जाने वाला है उसका ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, ये भी नाशवान है, ये भी यहीं पड़ा रहेगा। अजर अमर है तो केवल हम अर्थात आत्मा है। तो जो नाशवान है उसके विषय में सोच रहे हो, अच्छा अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करो, लेकिन जो अविनाशी है, जो सदैव रहेगा, उसके विषय में सोचो, कल्याण तभी होगा। इसके लिए डूब के लगना होगा, लगन पूर्वक लगना होगा। कबीर कहते हैं बहुरी नाई है को सूरों के मैदान में। सूर कहते हैं वीर पुरुष को, सूरा सोई सराहिए, लड़े धनी के हेत, पुरजा पुरजा हुई रहे, तहु न छाड़े खेत। खेत रणभूमि, वीर वो होता है जो धनी के लिए लड़ता है, धन के लिए लड़ता है। सर्वोपरि धनी सृष्टि में पैसा वाला पूंजीपति कौन है? केवल भगवान माया खल नर्तकी बिचारी। जिस माया के लिए रात दिन दौड़ते हैं लोग, वो उनके यहाँ झाड़ू लगाती है। तो वीर वो है जो उसके लिए लड़ता है। पुरजा पुरजा हुई रहे, तहु न छाड़े खेत। कितनों पटकनी खाए, जो मैदान में डटा रहता है अंत तक वो विजय लेके ही वापस आता है, पराजित होके नहीं लौटता। इसलिए डटे रहना चाहिए। कबीर कहते हैं बहुरी नाई है को सूरों के मैदान में, जल्दी कोई आएगा नहीं। अगर कोई आया भी थोड़ी देर टिका भागा, बहुरी माने दोबारा। सोईपुर पाटन बहुरी न देखा आई, फिर वो दोबारा जल्दी घूम के आता नहीं, भागा तो भागा जान बचा के। बहुरी नाई है कोई सूरों के मैदान में। एक सूर वीर पुरुष को कहते हैं, और एक सूर कहते हैं जिसके दोनों आंखें नहीं होती हैं। अंधा, अंधा पकड़ ले तो इतना मजबूत पकड़ता, छुड़ा नहीं सकते, छोड़ता नहीं, जल्द जानता है आंखें हैं नहीं, फिर हम खोजेंगे कहाँ। बिल्कुल अंधे की तरीके से पकड़े फिर छोड़े ना, इतनी मजबूती से पकड़े। बहुरी नाई है कोई सूरों के मैदान में। सूरों के मैदान में कूरों का क्या काम है? कायर ज्यादा देर वो फौजे देख के डर के मारे भाग खड़ा होगा, का फायदा? 2 लात खाने से पहले निकल लो यहाँ से। सूरों के मैदान में
कूरों का क्या काम है, सूरे को सूरा मिले तब पूरा संग्राम है। सर्वोपरि वीर पुरुष कौन, महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाके यस दृढ़ होई रथ, सुनो सखा मत धीर। जो पूरी सृष्टि पर विजय प्राप्त कर चुका है, जो अड़गड़ अवधूत है, सारे जग का भूप, वो सर्वोपरि वीर पुरुष है। ऐसे गुरु को सूरे को सूरा मिले। जब कोई वीर चेला मिल जाता है, दोनों आंखों का अंधा मिल जाता, पकड़ लेता फिर छोड़ता नहीं, तब पूरा संग्राम है, तभी लड़ाई पूरी होती है, वही विजय पाता है, बाकी दूसरा कोई नहीं पाता। बाकी गए और थोड़ी दूर जल के फिर लौट आते हैं। और सूरों के मैदान में कूरों का क्या काम है, सूरे को सूरा मिले तब पूरा संग्राम है। शीश राख जो जूझा चाहे, ये कूरों का काम है। सिर के रहते हुए अगर कोई चाहे हम विजय प्राप्त कर लेंगे, वो जीत नहीं पाएगा, हारे जाएगा, या तो भागेगा या तो मारा जाएगा। सिर बुद्धि का सोचने का प्रतीक है। शीश राख जो जूझा चाहे, ये कूरों का काम है। जब तक सिर है तब तक कूर पराजय ही हाथ लगेगी। रुंड नचे सदगुरु के आगे, तब पूरा संग्राम है। केवल धड़ नाचता रहे, आदेश का पालन, जो कहा जाए बस उतना भर करते रहो। अरे जब हम अपने आप के गुरु महाराज के चढ़ाई दिए, तो हमारे बारे में वो सोचेंगे हमसे ज्यादा सामर्थ्यवान है। और जब तक हम अपने बारे में सोचेंगे तो फिर हम सोच लें, जो हमारा सामर्थ्य है, जितना हम हैं उतने न सोच पाएंगे। तो शीश राख जो जूझा चाहे, ये कूरों का काम है। रुंड नचे सदगुरु के आगे, तब पूरा संग्राम है। बाद में कबीर कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें भोंदू मारे, दिल की जानत राम है। भोंदू का मतलब जिंदगी भर पढ़ा, चिट्ठी लिखे भर के नहीं पढ़ पाया, जिसे कुछ नहीं आता जाता है। बड़ी बड़ी बातें भोंदू मारे, बैठ के बड़ी बड़ी बातें, दिल की जानत राम है। भगवान तो जानते हैं कि बेटा क्या कर रहा हो, कितना कर रहा हो। कहे कबीर तेई नर सूरा, जिन पर रीझे राम है। वास्तव में वीर वही है, साधक वही है, जिस पर राम रीझ जाए, वो भगवान खुद पीछे पीछे दौड़ने लगे। जहां कबीरा मन निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे। ए प्रसाद बांटो। कहें कबीर कबीर, भगवान पीछे पीछे, जैसे छोटा बच्चा ना चल देता, उसे नहीं पता है कि आगे कुआं हम गिरेंगे, क्या होगा। माँ पीछे पीछे दौड़ती उसकी रक्षा में। ऐसे वास्तव में सचहू का साधक वो है। साधक गृहस्थ और विरक्त नहीं होता। ये तो पड़ाव है। विद्यार्थी तो विद्यार्थी, छात्र तो छात्र, चाहे प्राइमरी का हो चाहे डिग्री का हो, है तो छात्र तो छात्र। केवल समर्पण इस तरह का हो कि पीछे पीछे भगवान दौड़े, पाछे पाछे हरि फिरे। कहत कबीर कबीर, बोलो गुरुदेव भगवान। इधर आ जाए, इधर इधर आ जाए, इधर आ जाए।